हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास। और हम प्रार्थना करें, फिर हम वचन में जाएंगे। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते मैं डैड, मेरे पापा तो आसमान का खुदा है, मेरे पिता जितने जन आज का वचन सुने परमेश्वर, ये वचन सुने परमेश्वर, आशीष और बरकत देना। और जैसे सुने खुदावन वैसे बदल जाएंगे मेरे पिता, हालात बदल जाए यीशु के नाम से, बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर। ब्लेस कर खुदावन यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी प्रार्थना सुनी कबूल गई यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में। आमीन आमीन। देखो, हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे कि हम अपने ही मुंह के कारण कैसे फंस जाते हैं। हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं तो हम फंस जाते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण देता हूँ, हम घर सुबह उठते हैं, जब सबसे पहले सुबह उठते हैं जब हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है तो भी करना चाहिए, नहीं ठीक है तो भी करना चाहिए। लेकिन हम सुबह उठते क्या करते हैं? हम सुबह उठते कहते हैं अपने मुंह से, मैनू मुझे ऐसा लगता है मैं आज ठीक नहीं हूँ, मुझे ऐसा है आज, मुझे बुखार हो गया, मुझे ऐसा है, मुझे ये हो गया ये हो गया। लेकिन शैतान कहाँ से पकड़ता है? मुंह से। शैतान आपके सामने कभी नहीं आएगा, वो मुंह से ही आपके लड़ेगा और आपके दिमाग में से वो लड़ेगा। शैतान कभी सामने नहीं आता, वो हमें हमारे विचारों में लड़ता है, हमारे अंदर लड़ता है, मन में लड़ता है। तो हम अपने मुंह के कारण ही फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये वचन बताना चाहता हूँ, हमें अपने मुंह से कभी भी सुबह उठकर, कभी भी सुबह हो शाम हो, कभी भी अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं करना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी गलत बोलते हैं, अंगीकार कर लेते हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं ये नालायक है, ये शैतान है। तो वचन में लिखा, जो तू अपने मुंह से बोलेगा परमेश्वर तेरे लिए वैसा ही कर देगा। हम बच्चों को गाली देते हैं, जब वो देखो शरारतें करता है तो हम गाली देते हैं, ऐसा हो जाए तुझे, ऐसा हो जाए, तू घर ना आए आज, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरा ऐसा ऐसा हो जाए। ठीक है, तो फिर जब हो जाता है तो हम परमेश्वर का क्या, परमेश्वर को दोष देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचा कि हमने अपने मुंह से ही किया, क्योंकि परमेश्वर का तेरे मुंह के अंदर किया मैंने ताकत दी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर इंसान को बनाया। तो कभी भी गलत अंगीकार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी फंसते हैं हम अपने मुंह के कारण ही फंसते हैं। बीमारी में पड़ते हैं अपने मुंह के कारण पड़ते हैं, किसी समस्या में पड़ते हैं अपने मुंह से बात से ही हम पड़ते हैं। और हम इस वचन में जाएंगे, आपको मैं बताता हूँ। नीति वचन 6 अध्याय और उसकी 2 आयत में क्या लिखा है? तुम तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा। तो शैतान कैसे पकड़ता है? देखो, परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तुम अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। जब हम इस मुंह से वचन निकालते हैं, गलत निकालते हैं, तो शैतान क्या है? सुन लेता उस बात को। तो परमेश्वर ने कहा तुम अपने ही मुंह की बातों से फंसते हो और अपने ही मुंह की बातों में से पकड़ा। तो हम आप ही, शैतान हमें कैसे पकड़ता है? हमारे मुंह की बात से हम बोल देते हैं, वो पकड़ लेता है। फिर जब वो हो जाता तो परमेश्वर के कसूर करते हैं।
लेकिन हमें अपनी ज़ुबान से कभी भी गलत अंगीकार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। देखो, सुबह परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कितने लोग हैं जो कल का दिन, आज का दिन वो देख नहीं सकते। सुबह जैसे होती है, रात को हम सोएँ, अगला दिन आता है जब, उसको देख ही नहीं पाते। कितने लोग होंगे? हमें परमेश्वर सँभाल कर रखता है, और परमेश्वर हमें हर आँधी, हर तूफ़ान आए, आँधी आए, कुछ भी आए, वो सँभाल कर रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। कहता, मैं तेरे आने में, तेरे जाने में तेरी रक्षा करूँगा। तो परमेश्वर हमें सँभाले रखता है। कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर कभी भी अपने वादे से हटता नहीं। हम हटते हैं, लेकिन वो परमेश्वर नहीं हटता। हमें कभी भी गलत अंगीकार नहीं करना चाहिए। सुबह उठो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, शाम को धन्यवाद करो। देखो, दानियल 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था, तो परमेश्वर हर एक बात उसकी पूरी करता था। दाऊद था, दाऊद परमेश्वर के आगे भेड़ बकरी चारने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने जो राजा बना दी। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा करता था। और परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। हमें कभी भी गलत अंगीकार नहीं करना चाहिए। जब हम गलत अंगीकार करते हैं, तो शैतान पकड़ लेता है हमारी बात। क्या बात है, इसी ने बोला, क्या इसी ने कहा है, तो वो सुन लेता है, वैसा ही करता है। तो परमेश्वर कहता है, तू अपने मुंह के वचनों से ही फंसा है। और कहीं भी हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कहीं भी हो, परमेश्वर के वचन लिखा है, जहाँ तू मुझे पकारेगा, मैं वहाँ ही हाजिर रहूँगा। वहाँ ही वो हाजिर है। हमारा दिल साफ होना चाहिए, परमेश्वर आ जाएगा। हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ होना चाहिए, परमेश्वर आएगा। जैसे फ़ोन से हम बात करते हैं, जितना जब तक वो टावर और कनेक्शन बना रहता है, बात होती रहती है। जब कनेक्शन टूट जाता है, कॉल कट जाती है। ऐसे ही मेरा परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर के साथ हम बने रहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। जब हम परमेश्वर के पीछे हटेंगे, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और अब हम प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरे डैड, मेरे पापा, तो आसमान के जिंदा है, वो खुदा मेरे पिता, हर अंधकार की शक्ति जय यीशु के सामर्थ्य ने मेरे पिता परमेश्वर, समझ का आत्मा दे, बुद्धि का आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर। खुदा ब्लेस कर दे इनको, खुदा यीशु ताड़ा तना आज का वचन इनकी जिंदगी में आशीष और बरकत लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। ब्लेस कर दे यीशु के सामर्थ्य ने, ब्लेस इन द माइटी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा यीशु ले आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य, ब्लेस इन्होंने यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे।